डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। हम जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक टर्म आती है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्पर्मा प्लस फाइटन। स्पर्मा मीन्स सीड्स और फाइटन मीन्स प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड्स ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। बीज धारित करने वाले सभी पादप स्पर्मेटोफाइटा कहलाते हैं। अब स्पर्मेटोफाइटा को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एक तो जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म शब्द स्पर्मेटोफाइटा से आया, यानी कि सीड बियर करने वाले प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड। नग्न बीज धारण करने वाले पादप जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ऐसे पादप जिनके बीजों पर बीज आवरण अनुपस्थित होता है उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आवर्तबीजी, यानी कि ऐसे सीड्स जिनके ऊपर बीज आवरण उपस्थित होता है उनको एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स सिंपलर एंड प्रिमिटिव प्लांट्स ऑफ द डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा की सबसे सिंपल और प्रिमिटिव प्लांट्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेक्ड ओव्यूल्स। जैसे हम जानते हैं कि सीड ओव्यूल के परिपक्व होने पर ही परिपक्व बीजांड ही बीज बनाता है, तो नेक्ड सीड नेक्ड ओव्यूल से ही डेवलप होंगे। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेक्ड ओव्यूल्स। जिम्नोस्पर्म का ये कैरेक्टर है कि इसमें नेक्ड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बोर्न अनप्रोटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल की सरफेस पर ये नेक्ड ओव्यूल्स लगते हैं। Hence, unlike angiosperms, seeds of gymnosperms are not enclosed in ovary. जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में होता है, बीज ओवरी के अंदर क्लोज्ड होते हैं, लेकिन ये ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स को कभी कभी फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी के नाम से भी जाना जाता है। फेनेरोगेम्स स्पर्मेटोफाइटा की ही एक एंशिएंट फॉर्म है। फेनेरोगेम्स उन प्लांट्स को कहते हैं दोज प्रोड्यूसेस सीड्स रादर देन स्पोर्स, कि जो सीड्स के स्पोर्स के जगह सीड्स उत्पन्न करते हैं उनको फेनेरोगेम्स कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में भी नेक्ड सीड बनते हैं, इसलिए इनको फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी बोला जाता है। Gymnosperms are the most ancient group of seed plants originated in the Devonian period of Paleozoic era. Paleozoic era के Devonian period में originate होने वाले seeds plants का सबसे ancient group है ये। They were dominant plant over the earth's surface during the Jurassic and Cretaceous period of Mesozoic era. Mesozoic era के Jurassic और Cretaceous period के दौरान अर्थ सरफेस पर ये एक डोमिनेंट प्लांट्स का ग्रुप था। बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये उस समय जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में पाए गए। द मेंबर्स ऑफ सेवरल प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एग्जाम्पल है साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिशियल्स, कॉर्डेटेल्स आर एक्सटिंक्ट टुडे एंड ओनली देयर प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर नोन। कि कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म्स की जिनके मेंबर्स जैसे कि साइकेडोफिलिकेल्स के, बेनिशियल्स के, कॉर्डेटेल्स के, ये अर्थ सरफेस पे से विलुप्त हो चुके हैं। आज इनके सिर्फ फोसिल्स ही पाए जाते हैं जो कि फोसिल फॉर्म के अंदर प्रिजर्व्ड है। अदर ग्रुप्स लाइक साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ लिविंग एंड फोसिल मेंबर्स। साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स और नीटेल्स, इनके मेंबर्स लिविंग और फोसिल फॉर्म दोनों में मिलते हैं। एंड देयर आर अबाउट 70 जेनेरा एंड 725 स्पीसीज of living gymnosperms distributed throughout the temperate and tropical regions of the world. लगभग 70 वंश और 725 प्रजातियां लिविंग जिम्नोस्पर्म्स की हैं जो कि वर्ल्ड के टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में फैली हुई हैं। अब हम बात करते हैं
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन ट्रीज और श्रब्स विद जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। जिम्नोस्पर्म्स के मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं वो एवरग्रीन ट्रीज या श्रब फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस के साथ में। जीरोफिटिक क्लाइमेट में मिलते हैं मोस्ट ऑफ, तो इसलिए उनमें जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस मिलती हैं। सिकोया सेम्परविरेंस, जिसको नॉर्मली कैलिफोर्निया या कोस्ट रेडवुड के नाम से जाना जाता है, probably the tallest living tree, reaching a height of nearly 112 meter and a girth of 15 meter. Sequoia sempervirens सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म माना जाता है, जिसकी हाइट लगभग 112 मीटर और मोटाई गिर्थ उसकी चौड़ाई जो होती है वो 15 मीटर के लगभग होती है। Perhaps the smallest gymnosperm is a cycad, और शायद सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म एक साइकेड है, जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया वोज फ्रंट्स आर 4 और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसके फ्रंट 4 या 5 सेंटीमीटर लंबे ही होते हैं, इसलिए सबसे लंबा सिकोया सेम्परविरेंस और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। जो मेन प्लांट बॉडी है उसकी डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइटिक प्लांट यानी कि द्विगुणित पादप होता है। मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म्स की द्विगुणित होती है एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है। द प्लांट पॉजेस अ वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम। प्लांट्स का एक वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। कुछ प्लांट्स की रूट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, सहजीवी संबंध किसके साथ? एल्गी के साथ में। उसका एग्जाम्पल है कॉरेलोइड रूट ऑफ साइकस एंड माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस। इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है एनावीना नॉस्टॉक जैसी एल्गी के साथ में। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। स्टेम जो होता है जिम्नोस्पर्म्स का वो ऊर्ध्व होता है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, शाखित भी होता है, बट अनब्रांच्ड इन साइकस। लेकिन साइकस में ये अशाखित होता है। एंड वुडी, और वुडी होता है, हार्ड होता है। समटाइम्स एज इन जेमिया इट इज़ ट्यूबरस, और जेमिया के अंदर ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ट्यूबरस बोलते हैं उसको। इन गिंगो एंड सम कॉनिफर्स लाइक पाइनस देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। गिंगो और कुछ कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस, उसमें 2 तरह की ब्रांचेज होती हैं, लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट्स। लॉन्ग शूट्स होते हैं और ड्वार्फ शूट्स, लंबी शाखाएं होती हैं और छोटी शाखाएं होती हैं। तो ड्वार्फ शूट होती हैं, द ड्वार्फ शूट्स बियर्स ग्रीन लीव्स और वी कैन सी निडल्स एट देयर अपाइसिस। ड्वार्फ शूट्स होती हैं वो ग्रीन लीव्स अपने अपाइसिस पे बियर करती हैं, जिसको निडल, पाइनस निडल का नाम आपने सुना होगा, निडल्स भी कह सकते हैं। कलेक्टिवली द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर एज इन पाइनस। जो ड्वार्फ शूट्स की जो एक वॉल स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको पाइनस के अंदर स्पर बोला जाता है। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स ऑन द स्टेम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। प्लांट के स्टेम पर लीफ स्कार्स का पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का। लीफ स्कार्स मतलब जब पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं तने पर से तो उनके निशान छूट जाते हैं, उन्हीं को लीफ स्कार्स बोला जाता है। और ऐसे लीफ स्कार्स हम साइकस में बहुत इजीली देख सकते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनके स्टेम पर लीफ स्कार्स की प्रेजेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।